प्रणाम सभी को। अपना चैप्टर चल रहा है किरण प्रकाशिकी व प्रकाशिकी यंत्र। इस चैप्टर के अंतर्गत पिछली कक्षा में अपन ने परावर्तन के नियम देखे। परावर्तन के नियम में अपन ने 4 नियम पढ़े थे। पहला नियम था अपना कि जब भी कोई प्रकाशिक किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती हैं तो दर्पण से टकराने के पश्चात वह फोकस से होती हुई चली जाती हैं। ये अपना परावर्तन का पहला नियम था। दूसरा नियम अपना कहता था कि जब भी कोई प्रकाशिक किरण मुख्य फोकस से होती हुई आती हैं तो दर्पण से टकराने के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तीसरा नियम अपन ने देखा था कि जब भी कोई प्रकाशिक किरण वक्रता केंद्र से होते हुए आती है तो वो दर्पण से टकराने के पश्चात पुनः उसी पथ में लौट जाती हैं जिस पथ से वो आई थी। यानी वक्रता केंद्र से आती हुई प्रकाशिक किरण जो है वो दर्पण से टकराने के पश्चात वापस वक्रता केंद्र से होकर ही चली जाती हैं। ये अपना था तीसरा नियम। और चौथा नियम अपन ने देखा था कि जब भी कोई प्रकाशिक किरण सीधे दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती हैं तो दर्पण से टकराने के पश्चात पुनः उतने ही कोण से परावर्तित हो जाती हैं। इन 4 नियमों के आधार पर अपन ने देखा था अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। और इसके अंतर्गत अपन ने एक टेबल बनाई थी। वापस आज वो टेबल अपन बनाते हैं। पहले टेबल मैंने उस दिन भी बताया था कि याद करने की जरूरत नहीं है। अपन ने एक किरण आलेख के साथ अपन ने याद करना देखा था। ये अपनी टेबल थी प्रकृति। चले अपन पुनः अपन टेबल को बनाते हैं उसी आलेख की सहायता से या उसी किरण चित्र की सहायता से। ये अपना किरण चित्र है। ये अवतल दर्पण बना दिया, उसका ध्रुव P, फोकस बिंदु और ये उसका वक्रता केंद्र और इसके परे कोई बिंदु है जो अपना अनंत हो गया। ठीक है, ये अपनी हो गई मुख्य अक्ष। क्या देखा था अपन ने? बिंब को अनंत से रखना शुरू करेंगे तो प्रतिबिंब पीछे की तरफ से बनना शुरू होगा। रखो बिंब को। मैंने बिंब को अनंत पर रखा था तब प्रतिबिंब मेरा फोकस पर बना था। ये मेरा बिंब था और ये उसका प्रतिबिंब था। पहली स्थिति यही थी। बिंब की स्थिति कहाँ पर थी? अनंत पर। तब ये बना था F पर। ये सब जो प्रतिबिंब है वो अपन ने देखा था कि वास्तविक और उल्टे प्राप्त होंगे। इसके साथ ही अपन ने 3 स्थितियों तक ये किरण चित्र बनाकर भी देखे थे। तो पहली स्थिति में हमें जो प्रतिबिंब की प्रकृति प्राप्त हुई थी वो तो वास्तविक और उल्टी प्राप्त हुई थी, लेकिन प्रतिबिंब का आकार देखें तो वो बहुत ही छोटा था। यानी वो कैसा प्राप्त हुआ था? हमको बिंदुवत प्राप्त हुआ था। ठीक है। दूसरी स्थिति अपनी थी जब बिंब जो है वो अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य हो तो प्रतिबिंब हमें प्राप्त हुआ था वक्रता केंद्र और F के मध्य। ये अपनी दूसरी स्थिति थी। दूसरी स्थिति में क्या था कि बिंब जो है वो अनंत और C के मध्य में था। तब प्रतिबिंब हमको कहाँ मिला था? तो फोकस और C के मध्य में मिला था। इसकी भी स्थिति क्या थी? तो वास्तविक था, उल्टा था। और ये देखें तो बिंब से छोटा था। बिंब से छोटा आकार में जो था वो कैसा था? अपना बिंब से छोटा। उसके बाद तीसरी परिस्थिति अपन ने देखा था। तीसरी स्थिति में अपन ने बिंब को रखा था वक्रता केंद्र पर तो प्रतिबिंब भी मुझे कहाँ मिला था? वक्रता केंद्र पर ही। ठीक है। जब मैं बिंब को कहाँ रखती हूँ? C पर, तो प्रतिबिंब भी मुझे कहाँ मिलता है? C पर।
होगा कैसा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा। और ये अपनी मैंने कहा था कि मध्य की स्थिति है, और इस स्थिति में आते आते बिंब जो है वो प्रतिबिंब के समान प्राप्त होता है। तो बिंब जो है वो पहले बिंदुवत प्राप्त हुआ, यानी बहुत ही छोटा प्राप्त हुआ, उसके बाद धीरे धीरे उसका आकार बढ़ता जाएगा प्रतिबिंब का आकार। तो पहले प्रतिबिंब जो है बिल्कुल एक बिंदु के रूप में प्राप्त हुआ, फिर प्रतिबिंब जो है वो थोड़ा बड़ा तो प्राप्त हुआ, लेकिन वस्तु की तुलना में वो कैसा था, छोटा था। उसके बाद अपन ने देखा तो बिंब जो है वो और बड़ा प्राप्त हुआ, और बड़ा होते होते कितना हो गया, जितनी वस्तु थी उतना का उतना हमारा प्रतिबिंब हो गया। तो ये हमको प्राप्त हुआ बिंब के समान। ठीक है। चौथी स्थिति अपनी है जब C और F के मध्य में प्रतिबिंब को रखेंगे। यहाँ से अपन को किरण चित्र बनाना भी शुरू करना है, लेकिन अपन पहले स्थितियाँ देख लेते हैं। 4 पे मैंने रखा C और F के मध्य, तो प्रतिबिंब मुझे कहाँ प्राप्त होगा, C और अनंत के मध्य। बिंब को मैंने चौथी स्थिति में रखा है वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य C-F के बीच में। तो प्रतिबिंब जो है वो मुझे प्राप्त होगा अनंत और C के मध्य। ये भी कैसा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। अभी हम इसका आकार नहीं लिख रहे कि कैसा होगा, पहले हम इसका किरण चित्र बनाएंगे। किरण चित्र बनाकर देखेंगे कि वास्तव में इसका आकार कैसा प्राप्त होगा, प्रायोगिक रूप से करके देखेंगे, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे। तो इस स्थिति को मैं खाली छोड़ती हूँ। 5वीं स्थिति है कि जब मैंने वस्तु को कहाँ रखा, फोकस पर, तो प्रतिबिंब मुझे कहाँ प्राप्त होगा, अनंत पर। ये 5वीं स्थिति थी। जो मैंने बिंब को कहाँ रखा, F पर, तो प्रतिबिंब मुझे प्राप्त हो गया अनंत पर। ये भी कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा। अब अपनी लास्ट 6ठी स्थिति है जिसमें मैं बिंब को कहाँ रखती हूँ, F और P के मध्य। P हमारा ध्रुव है, इन दोनों के मध्य रखा। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है 6 वाली, उस दिन भी मैंने बताया था। इंपॉर्टेंट कंडीशन है जब मैंने इसको रखा F व P के मध्य। P हमारा ध्रुव है, और इन दोनों के बीच में दर्पण के ध्रुव और मुख्य अक्ष के फोकस बिंदु, इन दोनों के बीच में जब हम बिंब को रखते हैं तो प्रतिबिंब जो है वो इनकी तरह हमें यहाँ प्राप्त न होकर इस दर्पण के पीछे की साइड में प्राप्त होता है, किसी बिंदु पर। ठीक है। प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा, दर्पण के पीछे। और जब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे प्राप्त होगा तो वो ना तो वास्तविक होगा ना ही उल्टा होगा, जबकि इस कंडीशन में कैसा बनेगा, आभासी होगा प्रतिबिंब और सीधा होगा। ठीक है। ये हमारी कंडीशंस आ गई। ये एक बार देख लो, उस दिन के जैसा ही है। अब तक जो भी अपन ने देखा वो एक तरह से रिवीजन ही मान सकते अपन, उस दिन के जैसे ही है। 6 कंडीशन हो गई। पहली कंडीशन में मैंने बिंब को रखा था अनंत पे, तब प्रतिबिंब प्राप्त हुआ था फोकस पे। दूसरी स्थिति में बिंब को रखा अनंत और C के मध्य, प्रतिबिंब प्राप्त हुआ F और C के मध्य। तीसरी कंडीशन में मैंने रखा वक्रता केंद्र पर, तो प्रतिबिंब प्राप्त हुआ वक्रता केंद्र पर। चौथी स्थिति में मैंने रखा वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य, तो प्रतिबिंब मुझे प्राप्त हुआ C और अनंत के मध्य। फिर 5वीं कंडीशन में मैंने F पर रखा, तो ये मुझे प्राप्त हुआ अनंत पर। और 6ठी कंडीशन में जो ध्रुव और इसके बीच में रखा, तो दर्पण के पीछे कहीं पे प्राप्त होगा और वो आभासी और सीधा होगा। ठीक है। ये डायग्राम में रफ करती हूँ, टेबल हम ऐसे की ऐसे ही रख रहे हैं। और अब अपन इससे पहले अपनी 3 कंडीशन पढ़ ली थी अपन ने, अब अपनी स्थिति है चौथी। 4th से अपन शुरू कर रहे हैं, 3rd तक अपना उस दिन हो गया था, 4th से शुरू करते हैं। ये अपना P बिंदु है, ये F है, ये C है और कोई बिंदु है अनंत। ये अपनी है मुख्य अक्ष। ठीक है।
अब देखेंगे अपन को बिंब को चौथी कंडीशन में कहाँ रखना है। बिंब को मुझे रखना है C और F के बीच में। रखो, मैंने बिंब को रखा C और F के बीच में। प्रतिबिंब मुझे कहाँ प्राप्त होगा, अनंत और C के मध्य। प्रतिबिंब अनंत और C के मध्य। चलो करते हैं इसको। वही अपना पहला नियम, जब प्रकाशिक किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, दर्पण से टकराती है, तो टकराने के पश्चात फोकस से होकर जाती है। ठीक है, मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाशिक किरण दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से होती हुई चली जाती है। उसके पश्चात दूसरा नियम है अपना कि फोकस से आने वाली प्रकाशिक किरण दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ठीक है, पहले अपना नियम था जब भी कोई प्रकाशिक किरण इस मुख्य अक्ष के समानांतर आई तो दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आई, दर्पण से टकराई, टकराने के पश्चात ये फोकस से होकर चली गई। जब भी कोई प्रकाशिक किरण फोकस से होती हुई आई तो दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो गई। ये दोनों बिंदु जहाँ कटे वो हमारा बिंदु है प्रतिबिंब की स्थिति। ये हमारा बिंब था A और ये उसका प्रतिबिंब हो गया A'। अब ये हमको कैसा प्राप्त हो रहा है, ये वास्तविक भी है, ये उल्टा भी है, लेकिन हमारी बिंब जो है वो इतना था लेकिन प्रतिबिंब इतना प्राप्त हो रहा है। तो प्रतिबिंब जो है वो बिंब से थोड़ा सा बड़ा प्राप्त हो रहा है। और अनंत और C के मध्य अपन ने लिखा था, अनंत और C के मध्य, तो अनंत और C के मध्य प्राप्त हुआ। वक्रता केंद्र को हटाकर जरूरी नहीं है कि ये अनंत, अब ये हमारा अनंत नहीं है, अनंत तो पता नहीं कहीं दूर कोई बिंदु होगा, हमने माना है कि ये अनंत है, तो बस वक्रता केंद्र का बिंदु हट गया, उसके पीछे कहीं भी मिलेगा तो वो अनंत ही कहलाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि दीदी तो बीच में बिल्कुल बीच में बनना चाहिए और बीच में बन नहीं रहा है, तो बीच में नहीं बन रहा है कोई बात नहीं। अनंत C जहाँ पर खत्म हो गया, वक्रता केंद्र जहाँ पर हमने मान लिया, उससे आगे वाला बिंदु जो है वो हमारा अनंत ही कहलाएगा। ठीक है, तो वास्तविक होगा, उल्टा होगा और बिंब से बड़ा होगा, बिंब से बड़ा होगा। एक बार और देख लो, अपन ने नियम क्या लगाया कि जब भी कोई प्रकाशिक किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो दर्पण के टकराने के पश्चात फोकस से जाती है। जब भी कोई फोकस से आती है तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। दोनों परावर्तित किरणें जहाँ पर टकराई या जहाँ पर क्रॉस हुई, जहाँ पर एक दूसरे को काटा, उस बिंदु पर प्रतिबिंब का निर्माण हो गया। ये अपनी थी चौथी स्थिति। एक बार नोट कर लो, फिर पांचवी करते हैं। पांचवी स्थिति में हमको बिंब को देखना है कि बिंब हमारा कहाँ पर आ जाएगा। अब फोकस पर रखते हैं बिंब, ये हमारा बिंब है, बिंब को हमने रखा F पर। ठीक है, तो प्रतिबिंब हमको कह रहा है कि अनंत पर प्राप्त होगा। पहला नियम तो सब में वही है कि जब भी कोई प्रकाशिक किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, ये समानांतर गई, दर्पण से टकराई, यहाँ तक टकराने के पश्चात कहाँ से जाएगी, तो फोकस से होकर जाएगी, ये फोकस से होकर चली गई। ठीक है, प्रकाशिक किरण आई, मुख्य अक्ष के समानांतर आई, दर्पण से टकराई और टकराने के पश्चात फोकस से ही होकर चली गई। दूसरा नियम है कि जब भी कोई प्रकाशिक किरण सीधे ध्रुव पर आपतित होती है, जब भी कोई प्रकाशिक किरण सीधे ध्रुव पर आकर, दर्पण के ध्रुव पर आकर टकराती है, तो टकराने के पश्चात जो है वो उसी कोण से चली जाती है। अब ये दोनों बिंदु आगे जो है वो कहीं ना कहीं मिलेंगे, पर कहाँ मिलेंगे हमें नहीं पता।
सॉरी, कहीं ना कहीं अनंत बिंदु पर दोनों बिंदु जो है वो मिलेंगे, तो इसका प्रतिबिंब जो है वो हमें बनता हुआ दिखाई नहीं देगा। तो कहाँ मिलेंगे? अनंत पर। ये प्रकाशिक किरण आई और यहाँ से होकर चली गई। अब ये दोनों बिंदु को आगे कहीं ना कहीं बढ़ाएंगे तो ये आगे जाके कहीं ना कहीं मिलेगी, तो प्रतिबिंब हमको कहाँ प्राप्त होगा? अनंत पर। और बिंब तो हमारा इतना सा, लेकिन जहाँ भी कटेगी तो प्रतिबिंब जो है वो बिंब की तुलना में बहुत ही बड़ा प्राप्त होगा। तो वास्तविक होगा, उल्टा होगा और बिंब से बड़ा होगा, यह इसका आकार हो जाएगा। ठीक है, ये दो स्थितियां देख ली अपन ने। चौथी स्थिति अपनी ये थी कि प्रतिबिंब को अनंत व सी के मध्य प्राप्त रखते हैं, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण फोकस से जाएगी और फोकस से जाने वाली मुख्य अक्ष से समांतर हो जाएगी। तो दोनों रेखाएं जहाँ पर कटी है, दोनों किरणें जो है प्रकाशिक किरणें, वो जहाँ पर कटी है, जहाँ पर मिलती है, वो बिंदु हमारा प्रतिबिंब स्थल होता है और प्रतिबिंब हमको प्राप्त हुआ अनंत और सी के मध्य। फिर हमने बिंब को रखा एफ पे, बिंब को एफ पे रखा और पहला नियम लगाया कि जब भी कोई प्रकाशिक किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से जाती है, और जब भी कोई प्रकाशिक किरण दर्पण के ध्रुव से आपतित होती है तो ध्रुव से टकराने के पश्चात वो उतने ही कोण से पुनः परावर्तित हो जाती है। ये दोनों रेखाएं जहाँ भी मिलेगी वहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा और वो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? अनंत पर। ये अपने थे 5 नियम। ठीक है, एक बार नोट कर लो इनको। मैं 4th वाली स्थिति रफ कर लेती हूँ, 5th अभी रख रही हूँ। छठी कंडीशन है मेरी, ये मैंने कहा था कि इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है ना, ये एफ है, सी है, अनंत है, ये हमारा मुख्य अक्ष है। ठीक है, वो की वो कंडीशन है। बिंब को अब मुझे कहाँ रखना है? एफ और ध्रुव के मध्य। बिंब को मैंने रखा एफ और पी के मध्य, ये मैंने एफ और पी के बीच में बिंब को रख दिया। वो का नियम, जब भी कोई प्रकाशिक किरण आती है मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण से टकराती है, टकराने के पश्चात फोकस से होती हुई जाती है। ठीक है, ये प्रकाशिक किरण आई मुख्य अक्ष के समांतर, दर्पण से टकराई, टकराने के पश्चात फोकस से होकर चली गई, ये हमने फोकस से होकर गुजार दी। दूसरा ये का ये नियम, जब भी कोई प्रकाशिक किरण दर्पण के ध्रुव से टकराती है तो समान कोण बनाकर जो है वो परावर्तित हो जाती है। ये कहोगे आप दीदी तो इसके जैसा का जैसा था, हमने सिर्फ बिंब की स्थिति बदली है लेकिन नियम दोनों में एक समान लगेंगे। अब इसको प्रतिबिंब यहाँ तो कहीं बन ही नहीं रहा है, तो इसका आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होने के लिए मैं इसको डॉटेड करके ये यहाँ पर जो है वो प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ठीक है, इसीलिए ये कैसा हो गया? आभासी हो गया, सीधा हो गया, और ये भी कैसा होगा? बिंब से बड़ा प्राप्त होगा। ठीक है, बिंब से जो है वो कैसा? बड़ा। इसमें और इसमें नियम जो है वो समान रख रहे हैं। इसमें जो है ये दर्पण के तरफ ही कहीं ना कहीं अनंत बिंदु पर मिलेगी प्रकाशिक किरणें, लेकिन इसमें जो है वो प्रकाशिक किरण इधर कहीं नहीं मिलेगी और वो जाकर दर्पण के पीछे कहीं ना कहीं, हम ऐसा मानते हैं कि अगर इनको पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो ये किसी न किसी बिंदु पर मिल सकती है, ऐसा हमको लगता है। तो इनको हम जब आभासी रूप से मिलाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। ये प्रतिबिंब की स्थिति हो गई, एक बार नोट कर लो। ठीक है, ये अपनी थी अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। इसके बाद अपना आता है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के सिर्फ 2 ही स्थितियां हैं। ठीक है, ये सबको कंप्लीट हो गई। टेबल किस तरह से बनानी है सबको समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेबल रटने की जरूरत नहीं है। हमने किरण चित्र बनाओ, किरण चित्र बनाकर और फिर टेबल जो है वो बनाते जाओ, फिर आराम से एक एक डायग्राम बनाते रहना तो आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। आज की क्लास में इतना ही। आगे अपन उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण जो है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है।